अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। कल मरियम नवाज और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मस्जिद जजेस के खिलाफ महाज खोल दिया। कल मरियम नवाज ने दो हाजिर सर्विस जजेस के नाम लिए और उन पर तुंद और तेज तनकीद के नश्तर बरसाए, और आज पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दो जजेस के खिलाफ एतराज आयद कर दिया। वो दो मस्जिद जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक एस नाइक आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अभी समाअत जारी है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो समाअत खत्म हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 9 लुकरी रॉजर बेंच जो है वो अस्को नोटिस केस की समाअत कर रहा है, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 महीनों के अंदर इंतखाबात के बारे है। इस पर आज फारूक एस नाइक पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें इन दो जजेस पर एतराज है। ये वही जजेस हैं जिनके बारे में मरियम नवाज ने कल एतराज आयद किया। ना सिर्फ एतराज आयद किया, बल्कि बाकायदा तौर पर सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन में उनकी तस्वीर शाये की। इसके अलावा चीफ जस्टिस साकिब निसार साबिक जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की तस्वीर लगाई, जनरल फैज की तस्वीर लगाई। वो तीनों तो चले रिटायर हो गए हैं। एतराज तो उस पर भी है कि तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी। तनकीद करें, एतराज करें, वो आपका हक है, लेकिन तस्वीर दुनिया को दिखा के कहीं आप नक्शे अमन के लिए खतरा तो नहीं बन रहे, कहीं आप फसाद फिलर्स तो नहीं शुरू कर रहे, कहीं आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे, कहीं आप लोगों को बगावत के लिए उकसा तो नहीं रहे। वहां बहुत से लोग थे और उन सारे लोगों के दरमियान आपने हमारे मुल्क के दो बड़े इदारों, मुअज़्ज़िज़ इदारों के बड़े एग्जीक्यूटिव्स के, जिसमें दो साबिक चीफ जस्टिस हैं, एक साबिक डीजी हैं, दो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, हाजिर सर्विस जजेस हैं, जिनकी तस्वीर आपने शाये की। कल मरियम नवाज ने चूंकि कर दिया ये काम, अब तो मोहरे तस्दीक सख्त हो गई। अब तो ये पीडीएम के लिए फर्ज हो गई कि उन्होंने मरियम बीबी की तायद करनी है। तो अब उसी तायद के लिए आज फारूक एस नाइक ने उन्हीं दो जजेस पर एतराज आयद कर दिया, और इस एतराज में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग और JUIF भी शामिल है, यानी कि इन तीनों जमातों का मुश्तरका तौर पर यह एतराज है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके एतराज को हम पीर के रोज सुनेंगे। अब देखना यह कि पीर के रोज क्या होता है, लेकिन यह तय हो चुका है कि इन्होंने अब महाज खोल लिया है, और चूंकि मरियम साहिबा ने इन दो जजेस के नाम ले लिए तो अब वो फर्ज हो गया, और इसीलिए वेरी नेक्स्ट डे फारूक एस नाइक साहब सामने ही दो नाम लेकर आ गए कि इन पर जी हमें एतराज है। एतराज क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एतराज दरअसल इसलिए है कि CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब जो लाहौर CCPO लाहौर थे, उनको ओहदे से हटाया गया था। अब निगरान सेटअप कानूनी तौर पर तकर्रुर तबादले नहीं कर सकता, चूंकि निगरान सेटअप में उनका तकर्रुर तबादला हुआ, यानी कि तबादला किया गया, तो डोगर साहब ने अपील कर दी। वो खुद पिटिशनर थे, पिटिशन दायर की, और उसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने चूंकि इस केस को सुना, और उसके बाद इसी के साथ ही जो इंतखाबात हैं पंजाब में और KP में, उसका इशू भी उसको नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। भाई ये कानूनी तरीका है, वो उनके इदारे का एक आपस का मैटर है, और आप कौन होते हैं माजरत के साथ कि किसी को डिक्टेट करें, किसी को प्रेशराइज करें। आपने ना सिर्फ प्रेशराइज किया बल्कि ह्यूमिलेट किया, और उसी ह्यूमिलेशन की आज कड़ी कि आज वो एतराज किया। हाँ ठीक है, आपको एतराज है, कानूनी एतराज हो सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं था। आज अगर डायरेक्ट फारूक एस नाइक एतराज आयद कर देते तो शायद ये बात ना होती कि ठीक है जी, कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब या इदारा खुद ही देखेगा इन सारी चीजों को। लेकिन आप पहले, एक दिन पहले, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपने बहुत बुरा किया, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आपने ना सारे वो सरगोदा के सामने और पूरी दुनिया के सामने ना तहस कर दिया सारा मामला। डिग्निटी, एक ऑनर खत्म कर दिया, और उसके अगले दिन आप जो एतराज करें। भाई एतराज अगर आपने करना था कानूनी तरीके से करते, कल तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब ये लोग जो हैं इन जज साहिबान पर
اور جو جہاں جہاں سے انصاف ملے گا پی ٹی آئی کو وہ ان کے لیے برا ہو جائے گا. کل جو 5 تصویریں لگائی ہیں اس میں ایک چھٹی تصویر اور بھی لگا دیتے جنہوں نے مریم صاحبہ کو پاسپورٹ واپس کرایا تھا, جو ڈار صاحب کو واپس لے کر آئے تھے, ان کی تصویر بھی چلاتے نا, ان کی تصویر آپ نے نہیں چلائی. دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.